जय श्री राम भक्तों। आज मैं आप सबको बाल कांड की वो चौपाई सुनाने जा रहा हूँ जो रामायण करने से पहले भगवान श्री राम का सुमिरन किया जाता है। आप सबको मैं वही चौपाई आज इस वीडियो में सुनाने जा रहा हूँ। साथ में उसका जो व्याख्या निकल रहा है मैं आप सबको ज़रूर सुनाऊँगा। रामा जो सुमिरत सिद्ध होय, गणनायक करीवर बदना। रामा करहु अनुग्रह सोय, बुध रास शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश महाराज जी मुझ पर कृपा करें। मुख्य हुए बाचाल, पांग चढ़ाया गिरे वर गयना। रामा जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कले मल दहना। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ चढ़ जाता है। ओ कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर दरविड़ हो दया करें। रामा नील सरोरहु श्याम, तरुण अरुण बारि जनयना। रामा करहु सुमम उरधाम, सदा क्षीर सागर सना। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वह भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। रामा कींदु इंदु समुदय, उमा रमन करुणा आयना। रामा जाय दीन परने, करहु कृपा मर धन मना। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गैर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दाई के धाम हैं, और जिनका दोनों पर स्नेह है, वह कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। रामा बांधव गुर पद कांज, कृपा सिंधु नर रूप हरे। रामा महामोहतम पूंज, जासु बचा नीरव निकर करे। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूपों में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बांधव मुनि पद कांज, रामायण जय निरमय। रामा सकरस कोमल मूज, दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित हैं। रामा बांधव चारिउ वेद, बहु भारी दबोहिद सरिस। रामा जिनहिन सपने हूँ खेद, बरनत रघुबर बिसद जसो। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। रामा बांधव बेधो पाधुरैन, भव सागर जय कीन जह। रामा शांत सुधे सुधैन,
प्रगटे खल विसुबारुनी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकलने और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। रामा बांधहु अवध भुआल, शास्त्र प्रेम जय राम पद। रामा बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण यु परयुवर। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। रामा वरन हो पावन कुमार, खलबल बावक ज्ञान घन। रामा जासु हृदय आगार, बसहु राम सरि चापु धरे। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। रामा गिराया रद जल बीच समय, कहियत भी नन भीन। रामा कहियत भी नन भीन, बांधहु सीता राम पदे, जिन्हें परम प्रिय कीन। जो वाणी और उनके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वस्तुओं में अभिन्न एक है। और श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। जय श्री राम भक्तों, मैं बालकांड की वो चौपाई सुनाने जा रहा हूँ जब प्रभु श्री राम पैदा हुए थे कौशल्या के यानी राजा दशरथ के घर। आप सब आनंद लीजिए भक्तों। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित मातारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षसों को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कहा दुई कर जोरी, अस्तुति तोरी, के विध करो अनंता। माया गुण ज्ञाना, तीत यमाना, वेद पुराण भानांत। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जे गावे श्रुति शांत। सोम महित लागी, जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकांत। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार
तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से पूरे परे और परिमाणित रहित बतलाते हैं। स्तुतियाँ और सज्जन, दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेदी कहे। मम उरसोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मत थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कहे कथा सुहाई मात बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वह तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माताओं को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वह बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माताओं को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तया रूपा। की जय सुसलीला यत प्रेयसीला, यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, वह बालक सुर भूपा। यह चरित जगाव हरि पद पाव, तयन परम भवकूपा। माता की वो बुद्धि बदल गई। तब वो फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अनंत प्रिय बाल लीला करो मेरे लिए। ये सुख परम अनुपम होगा। माता का ये वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वह श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेन सरसंत हित लीन मनुजय अवतार, रामा लीन मनुजय अवतार। निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार। ब्रह्मांड में देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वह अज्ञानमयी मनिला माया और उनके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छाओं से ही बना है, किसी क्रम बंध से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं।